Hey friends, welcome you back to my channel and on Mindful Mentoring Series for Examination. Friends, आज हम ICAI के द्वारा दिए गए मॉक टेस्ट पेपर्स जो होते हैं उनका कैसे बेस्ट यूज कर सकते हैं, एक यूनिक सा यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं. फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम हो तो देन आई माई सेल्फ CA Fenil Shah वेलकम यू टू दिस पर्टिकुलर चैनल एंड प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक बटन भी जरूर प्रेस करना एंड बेल बटन भी जरूर प्रेस करना, जिससे जो भी नए वीडियोस आते हैं वो आप लगातार देख पाओ. एंड फ्रेंड्स, अभी अभी आगे माइंडफुल मेंटरिंग में बहुत ही यूनिक वीडियोस जा चुके हैं. सो अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज उन्हें वॉच करना मत भूलना. फ्रेंड्स, टुडेज थॉट इज यू वर बॉर्न टू विन. आप जीतने के लिए बनाए गए, बट टू बी अ विनर यू मस्ट प्लान टू विन, प्रिपेयर टू विन एंड एक्सपेक्ट टू विन. सो भले आप विनर होने के लिए बनाए गए हो, पर जीतने के लिए आपको प्लान करना होगा, तैयारी करनी होगी और भरोसा रखना होगा. यस, आप जीत सकते हो. एंड ये माइंडफुल मेंटरिंग सीरीज का अल्टीमेट उद्देश्य है आपको इस नतीजे तक पहुंचाना कि आप एक भरोसा ले पाओ. यस, यू कैन एंड यू आर एंड यू विल बी अ विनर इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन टू कम. फ्रेंड्स, अब जो MTPs जो अभी अभी बाहर आई है, मॉक टेस्ट पेपर्स, उसका कहां कहां आप यूज कर सकते हो, किसमें वो आपको हेल्प कर सकता है, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस में हेल्प कर सकता है. एमटीपी को एनालाइज करके आप जान सकते हो कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. एमटीपी के बेसिस पे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि कौन से कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं. एमटी कैन हेल्प यू इन कैटेगराइजिंग द थिंग्स. इससे आपको आईसीआई की पेपर स्टाइल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा. आपको यह भी पता चलेगा कि आईसीआई किस प्रकार के प्रश्न आने वाली एग्जामिनेशन में पूछ सकता है. एंड अल्टीमेटली जब आप ये सारी चीजों का अंदाजा लगा सकते हो तो इट इज 100% गोइंग टू हेल्प यू इन प्लानिंग योर थिंग्स. नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज, आपको कितने एमटीपीज यूज करने चाहिए. तो प्रेजेंट अटेम्प्ट जो है उसका तो एमटीपी आपको यूज करना ही चाहिए. उसके साथ साथ हो पाए तो आपको पिछले 2 अटेम्प्ट के एमटीपीज चेक करने चाहिए. आप बोलते हो सर इस बार का तो एमटीपी अवेलेबल है, अर्लियर एमटीपीज कहां से मिल सकते हैं. तो आपको आईसीएआई की वेबसाइट पे मिल ही जाएंगे, और ना मिले तो जस्ट यू गूगल इट आउट. आपको काफी सारे अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर रिसोर्स के तौर पे वो पड़े होते हैं, उन्हें आप बेशक डाउनलोड कर सकते हो. देन फ्रेंड्स, क्या एक्शन आप ले सकते हो एमटीपी के साथ. तो मैं आपको 2 चीजों के बारे में बताऊं. एक एक्शन, अब से लेके एग्जाम के जितने दिन बचे उसमें अगर आपके पास इस सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट जो आप लेना चाहते हो उसके लिए ज्यादा समय है, कोई भी सब्जेक्ट के लिए ज्यादा समय है, तो फिर आप सुपर बेस्ट एक्शन ले सकते हो. मैं आपको बताने वाला हूं इसमें क्या करना है. पर ये सोचते हो कि आप सर मेरे पास तो बहुत कम समय है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको मिनिमम एक्शन भी बताने वाला हूं. तो व्हाट इज द सुपर बेस्ट एक्शन फॉर विच द एमटीपीज आर मेंट. एमटीपीज उसके लिए बनाए गए, वो क्या है. प्लान योर डे टू यूज एमटीपी. यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मैं 10th तारीख को लॉ की टेस्ट दूंगा, तो मुझे लॉ की पढ़ाई 8th से शुरू करनी, बिकॉज एग्जामिनेशन में भी क्या होगा, एक दिन छोड़ के एग्जाम आने वाली. तो वैसे यू प्लान दैट एमटीपी यूज, देन एज पर प्लान प्रिपेयर योर सब्जेक्ट विदाउट सीइंग द क्वेश्चन पेपर. यानी आपको मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन पेपर नहीं देखना है. फिर जिस टाइम पे आपकी एक्चुअल एग्जाम है उसी तरीके से आपको, उसी तरीके से मॉक का मतलब क्या होता है, यू डू इट अर्लियर, राइट. उसी समय पे आपको एग्जाम देनी है, सेम तरीके से, सेम एटमोस्फियर में, जिससे आपको पता चलेगा कि हैव यू टेकल दैट पर्टिकुलर 3 आवर्स. आपका बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है, आपको नींद आती है, नींद नहीं आती, आपका बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करता है, आपका दिमाग किस तरीके से चलता है. उसी तरीके से आपको 3 घंटे की एग्जाम देनी है. 15 मिनट पहले बैठ जाना है, 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर देखना है, फिर 2 बजे लिखना शुरू करना है. ऑल द थिंग्स रिमेनिंग द सेम, जस्ट लाइक योर एग्जामिनेशन. फिर खत्म होने के बाद आप सॉल्यूशन दो, सेल्फ इवैल्यूएशन करो. यहां टेस्ट देने का उद्देश्य हमें कितना आता है वो देखने के लिए नहीं है, हमें कैसा आता है और कितना नहीं आता है वो देखने के लिए. मैं हमेशा कहता हूं द पर्पस ऑफ टेस्ट इज नेवर टू नो व्हाट यू नो, बट इट इज टू नो व्हाट यू डोंट नो. एंड उसके बाद आपको एक इवैल्यूएशन से पता चलेगा कि आप कहां खड़े हो. और उसके बाद एक चीज कभी मत भूलना, वो ये कि आपने जितने क्वेश्चन अनअटेंडेड थे बिकॉज आपको नहीं आते थे, उतने लर्न कर लो और एक बार उसे. This is the best use you can do of an MTP, and for this purpose itself the MTPs are meant for. पर मान लीजिए आपके पास इतना समय नहीं है, तो फिर नॉट टू वरी,
यू कैन टेक द मिनिमम एक्शन विच नीड्स टू बी टेकन. वो क्या है? प्लान योर डे टू यूज एमटीपी. मीन्स आपको एक बार तो मॉक टेस्ट पेपर लिखना लिखना और लिखना ही है. आप सीधा कभी भी एग्जाम में जाके पेपर नहीं लिख सकते. इट्स अ बिगेस्ट ब्लंडर दैट मेनी स्टूडेंट्स डू. तो आप डिसाइड करो. फिर क्या करो? आपके पास समय ज्यादा नहीं है, राइट? मान लो मैंने आज ही डिसाइड किया कि मैं आज दोपहर में ही एमटीपी लिखने वाला हूं. तो आज सुबह से मैं क्या करूंगा? मैं एमटीपी के जो क्वेश्चन और आंसर्स है उसे देख लूंगा, उतने क्वेश्चंस लर्न करूंगा. फिर मैं 2 से 5 लिखूंगा. फिर मैं सेल्फ इवेल्युएशन भी करूंगा कि सुबह मैंने जो पढ़ा, राइट, सुबह सुबह जो पढ़ा और फिर मैंने लिखा, कितना मैं अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाया. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं उसके लिए लिखूंगा पेपर. दिस इज एक्शंस विच नीड्स टू बी टेकन. मैंने आपको 2 एक्शन बताए. एक थी सुपर बेस्ट एक्शन एंड वो ना हो पाए तो मिनिमम एक्शन. उसके बाद एमटीपी इज द बेस्ट टूल टू प्लान द थिंग्स. आप प्लानिंग कर सकते हो. कैसे प्लानिंग कर सकते हो? आपने जो जगह पे आपकी जो मेन बुक है, मान लो आप मॉड्यूल में से पढ़ते हो या कोई रेफरेंस बुक में से पढ़ते हो या आप कोई स्पाइरल में से पढ़ते हो, कोई कोचिंग क्लास के मटेरियल में से पढ़ते हो, तो एमटीपी में जितने क्वेश्चंस है, राइट, उतने की कैटेगरी अगर ए है तो ए ही रहेगी, और अगर ए ना हो यानी बी कैटेगरी या सी कैटेगरी है तो वो चेंज हो जाएगी. आप बोलते हैं कैटेगराइजेशन क्या होता है? तो आप इसके पहले का वीडियो देख लो फ्रेंड्स. मैंने एक पूरा वीडियो बनाया कि हाउ इन लेस टाइम यू कैन स्टडी मोर. प्लस आपको चैप्टर का भी वेटेज अल्टीमेटली पता चलेगा. एंड लर्न द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ एमटीपी आस्क्ड क्वेश्चंस. व्हाट आई मीन टू से बाय इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ एमटीपी आस्क्ड क्वेश्चंस? एमटीपी में जितना पूछा उतना तो लर्न बाय हार्ट, रट्टा हो जाना चाहिए. कई बार एमटीपी की बातें आपको पता भी ना चलती तो भी उतनी लर्न कर लो. वो कॉन्सेप्ट तो आपको आने ही चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक दैट एमटीपी में जो क्वेश्चंस पूछे गए, मान लो कॉस्टिंग की बात करें तो उस चैप्टर्स की फॉर्मूलाज आनी चाहिए. फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो आपको कॉस्ट एफए में जो पूछा है उतने की तो थियरी वियरी सब कुछ आना चाहिए. अगर मैं लॉ की बात करूं तो लॉ में जिन जिन प्रोविजंस के बारे में एमटीपी में पूछा है उसके सेक्शन नंबर, उसके फॉर्म नंबर, उसकी पेनल्टीज भी हो पाए तो मीन्स जो भी एमटीपी आस्क्ड क्वेश्चन है वो एंड उसके रिलेटेड सारी चीजें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए. बिकॉज फ्रेंड्स आईसीआई एक तरीके से इनडायरेक्ट इशारा आपको दे रहा है कि दिस इज समवॉट अ रेलेवेंट सेक्शन. आई नेवर से दैट एमटीपी में से ही पेपर आता है, पर एमटीपी जैसा पेपर आने की संभावना जरूर होती है. सो दिस इज व्हाट आई से प्लानिंग विद एमटीपी. एंड फ्रेंड्स, मैं आने वाले दिनों में एमटीपी, आरटीपी, पास्ट पेपर्स, उनका बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में 2 स्ट्रेटेजी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं. वो 1-2 दिन के अंदर जरूर से आएगी. व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ टुडेज वीडियो, यानी व्हाट आर द की एक्शन पॉइंट्स यू नीड टू डू टू डाउनलोड आर एमटीपीज जो मैंने बताया वो. फिर आप क्या कर सकते हो? सारे नए क्वेश्चंस प्रिंट आउट निकाल सकते हो या उनको भी प्रिंट आउट, पूरी की पूरी एमटीपी प्रिंट आउट निकाल दो. प्रिंट आउट की फैसिलिटी ना हो तो ऑनलाइन चेक कर लो. प्लान हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट, right, and then you use any one of the approach. Which approach? Either you go for super best action plus planning or you go with minimum action plus planning plus, but MTP आने के बाद action and planning ये तो कंपलसरी है, ये तो आपको करना ही. सो फ्रेंड्स, इसी चैनल के ऊपर इसी अच्छी तरीके से वीडियोस में लाता रहता हूं, राइट. और फ्रेंड्स, आपकी एग्जामिनेशन का जो आखिरी वीक होगा तब मैं पूरा डे बिफोर एग्जामिनेशन कैसे प्लानिंग करते हैं, यानी आज मैं अगर एग्जाम देके आया और परसों मेरी लॉ की एग्जाम है तो आज से लेके परसों एग्जाम देने जाऊं तब तक का कैसा मेरा स्केड्यूल होगा, उसका पूरा प्लानिंग आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा. सो अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको ये अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे. Again, myself CA Fenil Shah, thanking you for watching this particular video till the end, and I request you that if you can like and you can comment your expectations, it would be the बेस्ट. एंड यस फ्रेंड्स, ये अपने फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में प्लीज शेयर करना, जिससे आपको जो बेनिफिट मिल रहा है, मुझे जो आपके रिव्यूज मिल रहे हैं, वैसा बेनिफिट दूसरे स्टूडेंट्स को भी मिलता है. सो अगर अभी तक हम कनेक्ट नहीं हो पाए सोशल मीडिया के ऊपर तो कोई भी सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर आप जस्ट फेनिल स्पार्क लिख देना, मैं आपको अवेलेबल हो जाऊंगा एंड वी बोथ कैन कनेक्ट टू ईच अदर. एंड आपको कोई भी प्रकार के सीए रिलेटेड तकलीफ हो या फिर माइंडसेट रिलेटेड तकलीफ हो, आप कभी भी डिप्रेस्ड फील करते हो और आपको कोई भी प्रकार का काउंसलिंग चाहिए, दिस इज माय नंबर विच यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप. We will get connected and I'll be a pillar in your journey of becoming a CA. So see you soon. Again हम mentoring के videos में मिलते हैं. तब तक stay home, stay safe, enjoy your journey of learning.